कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। तो सवाल यह है कि इस सेल्फ डाउट को, इस आत्मसंदेह को चट्टान जैसे अटूट आत्मविश्वास में कैसे बदला जाए। आज हम इसी बदलाव के सफर को समझेंगे जो द कॉन्फिडेंट माइंड किताब की एक कहानी से प्रेरित है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन है, जैसे कुछ तो है जो मिसिंग है? बिल्कुल यही सवाल हमारी आज की कहानी के हीरो केशव के मन में भी चल रहा था। तो ये हैं केशव। देखने में तो इनकी जिंदगी एकदम सेट थी, एक अच्छी नौकरी, प्यारा परिवार, बढ़िया दोस्त। पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उन्हें एक बेचैनी थी, ये एहसास कि वो अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बस इसी फ्रस्ट्रेशन में, बदलाव की तलाश में, एक शाम केशव पहुंच गए एक बुक स्टोर, और वहीं उनकी नज़र एक चमकीले पीले कवर वाली किताब पर पड़ी, द कॉन्फिडेंट माइंड। टाइटल पढ़ते ही उन्हें लगा, अरे ये तो जैसे मेरे लिए लिखी गई है। और बस जैसे ही केशव ने वो किताब खोली, पहला ही सबक कुछ ऐसा था जिसने उनके सोचने का नजरिया ही बदल दिया। ये कॉन्फिडेंस को समझने का एक, कह सकते हैं, बहुत ही पावरफुल तरीका था। तो ये आइडिया है मेंटल बैंक अकाउंट का। सोचिए, हमारे दिमाग में एक अदृश्य बैंक अकाउंट है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उसमें कुछ जमा कर रहे हैं, और जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आता है तो हम उसमें से कुछ निकाल रहे हैं। सीधा सा हिसाब है। तो ये जमा और निकासी आखिर है क्या? देखिए, जमा का मतलब है जैसे कोई गोल पूरा करना, खुद से अच्छी बातें करना, अपनी पुरानी कामयाबियों को याद करना। इनसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और निकासी, वो है खुद पर शक करना, अपनी गलतियों पर ही अटके रहना। ये हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इस बात को समझने के लिए केशव ने अपनी यादों को खंगाला। उन्हें याद आया स्कूल का वो साइंस फेयर जब उन्होंने प्राइज जीता था, और फिर कॉलेज का वो दिन जब पहली बार स्पीच दी थी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी। ये थी उनकी पहली जमा। लेकिन फौरन एक शक की आवाज आई, पर अब तुम वो नहीं रहे, और एक निकासी करने की कोशिश की। तो सवाल ये था कि केशव अपने इस मेंटल बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, तो बढ़ाएं कैसे? अच्छी बात यह थी कि किताब में इसके लिए कुछ बड़े ही प्रैक्टिकल टूल्स, कुछ तकनीकें दी हुई थी। पहला टूल था रचनात्मक सोच या कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। इसका मतलब सीधा सा है, जब भी कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए तो उसे पकड़ो और जानबूझकर एक ज्यादा प्रोडक्टिव, एक ज्यादा पॉजिटिव ख्याल से बदल दो। केशव ने इसे तब आजमाया जब वो एक ऑफिस प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत घबराए हुए थे। देखिए, उन्होंने ये किया कैसे। मन में डर आया, अगर मैं प्रेजेंटेशन के बीच में अटक गया तो। उन्होंने इस ख्याल को बदला, मैं पूरी तरह तैयार हूं और मैं इसे संभाल लूंगा। फिर एक और ख्याल आया, मेरी पिछली गलती एक बहुत बड़ी नाकामी थी। इसे भी बदला, नहीं, मेरी गलती तैयारी में एक सबक थी। ये बिल्कुल अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करने जैसा है। इसके बाद जो दूसरा टूल केशव ने सीखा वो था विजुअलाइजेशन, यानी किसी चीज की मानसिक तस्वीर बनाना। और ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने जैसा नहीं है, ये एक तरह की मेंटल रिहर्सल है, अपने दिमाग को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एथलीट मैच से पहले करता है। एक बहुत जरूरी मीटिंग से पहले केशव ने इसकी प्रैक्टिस की। उन्होंने हर छोटी छोटी चीज की कल्पना की। कॉन्फ्रेंस रूम कैसा होगा, सामने कौन लोग बैठे होंगे, उनकी आवाज कितनी सधी हुई और कॉन्फिडेंट होगी, और सबसे जरूरी, कामयाबी के बाद उन्हें जो गर्व और खुशी महसूस होगी उसकी कल्पना की। मतलब असल में उस पल को जीने से पहले ही उन्होंने उसे अपने मन में जी लिया था। अब आता है केशव का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, एक ऐसा आइडिया जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ देना। हुआ ये कि एक प्रेजेंटेशन के दौरान केशव से डेटा बताने में एक बड़ी गलती हो गई। सबके सामने हुई इस गलती ने उनके अंदर के सेल्फ डाउट को जैसे आग लगा दी। वो खुद को कोसने लगे कि वो परफेक्ट क्यों नहीं हो सकते। और तभी उन्हें किताब की वो लाइन याद आई, असली कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने से आता है। कमियां और गलतियां ये तो ग्रोथ का हिस्सा हैं। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। इस एक सोच ने उनकी निकासी को भी सीखने की जमा में बदल दिया। और आखिर में केशव ने एक ऐसा दमदार कॉन्सेप्ट सीखा जो चुनौतियों का सामना करने से पहले ही उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर देता था। इसे कहते हैं पहली जीत हासिल करना। और ये कॉन्सेप्ट सच में कमाल का है। ये कहता है कि कोई भी बड़ी लड़ाई, चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन हो या जिंदगी की कोई और चुनौती, वो पहले हमारे मन के अंदर लड़ी जाती है। अगर कोई अपने मन की ये लड़ाई जीत ले तो बाहर की चुनौती आधी आसान हो जाती है। तो केशव ने इसे एक नए मुश्किल प्रोजेक्ट पे आजमाया।
उन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपने हर डर को एक एक करके लिखा और उसे समझा। फिर अपने हर शक को, जैसे क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, को एक विश्वास में बदला, मैं इसे कर सकता हूं। और आखिर में हिम्मत जुटाने के लिए उन्होंने अपने मेंटल बैंक अकाउंट से अपनी पुरानी जीतों को याद किया। और नतीजा कमाल का था, क्योंकि केशव ने अपने मन की लड़ाई पहले ही जीत ली थी। इसलिए वो प्रोजेक्ट उन्हें भारी भरकम बोझ नहीं लगा। वो उसे बहुत शांत और असरदार तरीके से लीड कर पाए। बाहरी चुनौती बस एक काम बनकर रह गई। उन्होंने पहली जीत की ताकत को सच में साबित कर दिया था। केशव की इस पूरी यात्रा से एक बात तो साफ है, कॉन्फिडेंस कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और बस। ये तो एक प्रैक्टिस है जो लगातार चलती रहती है। तो सवाल ये है, आज वो कौन सी मन की लड़ाई है जिसे जीतकर अपनी पहली जीत हासिल की जा सके?